आज इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं स्मृति ईरानी की, पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना इलाके में वे इस समय रोड शो कर रही हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना पूरा दमखम पिछले एक महीने से इन 5 चुनावी राज्यों में लगाए हुए हैं। राहुल गांधी लगातार केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी में चुनावी दौरे कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पुदुचेरी और तमिलनाडु में थे। उससे पहले पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया था। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें जेपी नड्डा की हैं, जब कल उन्होंने लखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दिल्ली से एक खबर है। दिल्ली में चुनाव आयोग की इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम चुनाव आयुक्त इस बैठक में मौजूद हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने। अप्रैल से लेकर मई तक के 2 महीने में ये चुनाव संपन्न होने हैं और उन्हीं की चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, ये इस समय दक्षिण 24 परगना की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। स्मृति ईरानी इस वक्त आप देख सकते हैं एक स्कूटी पर सवार हैं और स्कूटी के ज़रिए, पहले उन्होंने बस में, ट्रक में रोड शो किया, अब स्कूटी के ज़रिए वे यहाँ पर रोड शो कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम मीडिया कैमरा पर्सन्स ने उनको घेरा हुआ है। बीजेपी के झंडे चारों तरफ बंधे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उनका रास्ता उनको मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। स्कूटी चलाकर इस रोड शो को स्मृति ईरानी आगे बढ़ाने की जुगत में है। भारी भीड़ है वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और मीडिया पर्सन्स की। इस वक्त आप तस्वीरें सीधे दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो करने पहुंची हुई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदर्श जुड़ गए हैं कोलकाता से सीधे। आदर्श, शाम को 4:30 बजे बंगाल के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल विकास, इसकी आशंका और इसका अनुमान भी लगाया जा रहा था और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। और चाहे टीएमसी के नेताओं की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, वो भी ना सिर्फ कैलकाटा में बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। अब से कुछ दिन ही बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के, जिसकी संभवतः आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इसीलिए अगर आप आज की घटनाक्रम को देखेंगे तो आज ना सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि दूसरे तमाम केंद्रीय नेता भी मौजूद हैं। कोशिश यही है कि एक बार चुनाव से पहले पूरे दलबल के साथ जो ऐलान हो उससे ठीक पहले पूरे दलबल के साथ लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को रख सकें। विकास जी हाँ, देखिए आदर्श इस समय कोलकाता में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक पारा है वो पश्चिम बंगाल का चढ़ा हुआ है। सीधी तस्वीरें आप दक्षिण 24 परगना की देख रहे हैं, जहाँ स्मृति ईरानी इस समय एक स्कूटी के जरिए रोड शो को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने हमारे सहयोगी आदर्श कुमार सिंह से बात भी की थी। वो तस्वीरें भी, वो बातचीत भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम को 4:30 बजे चुनाव आयोग कर सकता है। विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने आज शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके नेता इस समय अपना दमखम लगाए हुए हैं ताकि चुनाव की तारीखों से पहले ही वो जनता के बीच पहुंच सकें। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस समय ग्राउंड जीरो दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं। अंकित गुप्ता ने ये खबर दी थी कि 4:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अंकित, तारीखों का ऐलान, 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा आज? हाँ। अंकित, आपको आवाज मिल रही है? अंकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से कोशिश करेंगे अंकित से जुड़ने की। अंकित, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है शाम को 4:30 बजे?
बिल्कुल विकास और इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि जो शेड्यूल है वो पिछले, अगर हम चुनावों की बात की जाए तो अप्रैल मई में ही हुआ था चुनाव, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अब से कुछ ही मिनटों पहले चुनाव आयोग की तरफ से वो मैसेज आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। शाम को 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें जो एजेंडा है वो साफ तौर पर ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी तारीखों को लेकर के जो पूरा शेड्यूल है वो बताया जाएगा। ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि जो अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगे कर रहे थे, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के बात कही जा रही थी, निष्पक्ष चुनाव करवाने को बात कही जा रही थी, उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल रहा था। तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवालों को लेकर भी निश्चित तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा कि खास तौर पर यहाँ फोकस में बंगाल है। बंगाल चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाए, उसके बाद ही चुनाव हो, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने हालांकि पहले ही ये साफ कर दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं, लेकिन वो खास तौर पर बंगाल को लेकर के नहीं बल्कि किसी भी राज्य में भेजी जाती है जब चुनाव होता है। तो ऐसे में आज जब शाम को 4:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सबसे पहली चीज यही देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में, क्योंकि बंगाल इस वक्त जो है साफ तौर पर फोकस में, अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, स्मृति ईरानी किस तरीके से वहां कैंपेन कर रही है, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आज बच जाएगा इन 5 राज्यों के लिए चुनावी बिगुल, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फोकस निश्चित तौर पर बंगाल पर इस वजह से है क्योंकि बंगाल में एक संवेदनशील इलाका भी है और चर्चा यह भी है कि 5 से 7 चरणों में बंगाल में चुनाव हो सकता है और अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर के मई के पहले हफ्ते तक ये चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की बात अंकित एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अंकित गुप्ता ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर अंकित गुप्ता ने अभी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल सहित जो 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान होना है उसमें पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे साथ आदर्श कुमार सिंह, सीधे कोलकाता से जुड़ गए। आदर्श, 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। अंकित बोल रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बलों को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। अब उन बलों को जिलों में भेजने जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी इसी के साथ। बिल्कुल विकास, ठीक कह रहे हैं अंकित जो हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो 294 विधानसभा सीटें हैं ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे बड़े राज्यों में अक्सर कोशिश की जाती है कि जो विधानसभा चुनाव के चरण हैं उन्हें ज़्यादा रखा जाए ताकि चुनाव में जो रक्षा टुकड़ियां लगेंगी, जो फोर्सेस लगेंगी, उन्हें व्यवस्थित तरीके से सही जगहों पर इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए कोशिश की जाती है कि ताकि अलग अलग चरणों में जब चुनाव हो तो ज़्यादा सुरक्षा बल एक चरण में लगाया जाए, इससे व्यवस्थित तरीके से साथ ही सुरक्षित तरीके से चुनाव हो सके। और आज चूंकि 294 विधानसभा सीटें बंगाल में हैं और यहाँ पर कई ऐसे इलाके भी हैं, सेंसिटिव इलाके हैं। अगर हम नॉर्थ बंगाल की बात करें यानी उत्तर बंगाल की बात करें, जहाँ पर मालदा है, मुर्शिदाबाद है, सिलीगुड़ी है, ऐसे जो इलाके हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से करीब हैं, उन इलाकों को सेंसिटिव माना गया है। और इसी वजह से कोशिश ये है कि इस चरण को इस तरीके से विभाजित किया जाए ताकि सभी जगहों पर सुरक्षित तरीके से चुनाव हो सके। और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। जो 124 के करीब अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर भेजी गई हैं वो संभवतः आज से या फिर कल सुबह से बंगाल के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से जिस चरण के मुताबिक मतदान होगा उसके हिसाब से भेजनी शुरू कर दी जाएंगी। विकास जी, आदर्श हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो टुकड़ियां हैं उनको अब जिलों में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अंकित गुप्ता ने दी है। 5 से 7 चरणों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो सकता है। शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इन 5 राज्यों के जरिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हमारे साथ नीरज पांडे, मनोज्ञा लोईवाल भी सीधे जुड़ गई हैं, इनके पास भी चलेंगे। कुंतल चक्रवर्ती भी पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम को 4:30 बजे हो सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अप्रैल से लेकर मई तक ये विधानसभा चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज़ को मिली सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में चुनाव 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान
आज शाम को 4:30 बजे हो सकता है। इस वक्त चुनाव आयुक्तों की बैठक निर्वाचन सदन में चल रही है। चुनाव आयुक्तों की बैठक खत्म होने के बाद शाम 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ आदर्श कुमार सिंह सीधे कोलकाता से, दिल्ली से अंकित गुप्ता, नीरज पांडे दिल्ली से, मनोज्ञा लोईवाल दिल्ली से और कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता से। माफ कीजिएगा, मनोज्ञा भी कोलकाता से सीधे जुड़ी हैं। सबसे पहले मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, अब वो घड़ी आ गई है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी भी सीबीआई, ईडी और पुलिस के जरिए जो खेल खेला जा रहा है, क्या वो खेल अब बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो जारी रहेगा। एजेंसीज अपना काम करती रहेंगी ये कहकर कि ये उनका काम है और इसका राजनीतिक आकलन भी होता रहेगा। हर बार ये सवाल उठते रहेंगे कि आखिरकार ये एजेंसीज किसके कहने पे काम कर रही हैं। राज्य सरकार है तो लिहाजा राज्य सरकार के आधार पर और उनके इशारे पर, और अगर केंद्र की एजेंसियां हैं तो केंद्र के इशारे पर। लेकिन इन सब के बीच में, इन इशारों के बीच में एक बड़ा इशारा है, वो है इस राजनीतिक लड़ाई का इशारा जो लगातार जारी रहेगी। एजेंसीज जो जिस तरह से रेड्स कर रही हैं वो अभी चालू रहेंगी। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद काफी चीजों का फेरबदल आएगा, क्योंकि ऑफिसरों के तबादले होंगे और बंगाल में खास तौर से बड़े महकमे में तबादले होने बाकी हैं। जी, तो मनोज्ञा बता रही हैं कि जो खेल चल रहा है जांच एजेंसियों के जरिए वो जारी रहेगा। कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही मुद्दा बनाती रही हैं। अब चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान कर देगा उसके बाद ये मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक इन अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा के दायरे में ही चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। बिल्कुल, देखिए ये देखने लायक होगा कि अर्धसैनिक बलों को कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कौन से जिलों में ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है। और पिछले बार 7 चरणों में चुनाव हुई थी और पहले चरण में 18 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुई थी। इस बार कितना विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होता है वो देखने लायक होगा। जनरली बंगाल में ट्रेंड ऐसा रहा है कि जो विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है वहाँ पहले चुनाव होते हैं। इससे पहले भी ये देखा गया है। क्या इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा वो देखने लायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 7 चरणों में चुनाव होने का संभावना बंगाल में बहुत ज़्यादा है इस बार भी। और पिछले बार भी ऐसा देखा गया था। 4 अप्रैल से शुरू हुआ था चुनाव और 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार देखने लायक होगा। और कहाँ का अर्धसैनिक बलों को कितने संख्या में तैनात किया जाता है वो भी देखना होगा। ये सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसको पॉइंट आउट किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब देखना ये होगा कि कहाँ। लेकिन आपको बता दूं एक बड़ी खबर कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी कुछ ही देर पहले, 10 मिनट पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस और सीपीएम के साथ वो गठबंधन कर रही है और सीपीएम से उनको 30 सीटें मिल रही है। अब कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। तो माना यह जा रहा है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट कांग्रेस और सीपीएम के साथ महागठबंधन बना रही है, लगभग 45 से 50 सीट लेकर। तो देखिए, कुंतल इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो माना जा रहा था कि वहां कांग्रेस फुरफुरा शरीफ के साथ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ एक गठबंधन बना के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वो अब जमीन पर उतरना शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखें पश्चिम बंगाल में आज शाम को ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले अब ये एक नया गठबंधन जो जमीन पर उतरना शुरू हो गया है। कुंतल चक्रवर्ती ने उसकी जानकारी दी कि 30 सीटें फुरफुरा शरीफ को दी गई हैं। फुरफुरा शरीफ की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 30 सीटें दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उसको 30 सीटें कांग्रेस और बाकी गठबंधन दलों ने दी हैं। पश्चिम बंगाल में एक और नया गठबंधन कांग्रेस लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट का अब खड़ा हो गया है। इसकी जो सीटों का बंटवारा है उसका सीट शेयरिंग फार्मूला अब सामने आने लगा है। कुंतल, 30 सीटें फुरफुरा शरीफ को यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कितनी कितनी सीटें बटेंगी? 30 सीटें मिली है सीपीएम से। पिछले बार क्या था कि सीपीएम के साथ जो सीटें सीपीएम के पास थी उसमें से 30 सीटें फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को दे दिया गया है। अब कांग्रेस के साथ भी बातचीत चल रही है।
कांग्रेस से मान लीजिए 15-20 सीटें भी मिल गई इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ओवरऑल 45 से 50 सीट इस बार लेकर चुनाव में शामिल होंगे इस महागठबंधन में। तो फिलहाल उनको 30 सीटें मिली है सीपीएम से, लेफ्ट से, और आगे कांग्रेस के साथ भी बातचीत के माध्यम से अगर 15-20 सीटें मिल गई तो ये माना जा रहा है 45 से 50 सीट लेकर इस बार चुनाव लड़ने वाली है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। जी कुंतल बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मनोज्ञा, अगर ये गठबंधन शक्ल ले लेता है, सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनली सेटल हो जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा नफा नुकसान किसको होने वाला है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल की एक रैली में कहा था, যদি मुसलमान वोट वाम और कांग्रेस निये जाए और हिंदू वोट बीजेपी निये जाए तो आमी की काजकला खाबो। इसका मतलब है उन्होंने एक सेंटेंस में, इस एक वाक्य में पूरे बंगाल के समीकरण को बता दिया था कि अगर इस तरह से वोट डिवाइड हो जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के पास क्या बचेगा। बांग्ला में ये सिर्फ शब्दों के अनुसरण नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वाक्य और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के समीकरण हुए, जो कि बनते दिख रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान फिलहाल तृणमूल कांग्रेस को होता दिख रहा है। जी नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, नया गठबंधन पश्चिम बंगाल में शक्ल ले रहा है। ममता बनर्जी को अगर इसका नुकसान होगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी का फायदा होगा, और बीजेपी ये कह रही है कि मोमेंटम उसके पक्ष में है, वो सरकार बनाने जा रही है, तो इसी तरह से गठबंधन, नए गठबंधन उसको फायदा पहुंचाएंगे ज्यादा। जी बिल्कुल विकास, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी है उसमें जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोटों की है। सीपीएम, कांग्रेस, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अब्बास हो, ये सारे लोग, या फिर तृणमूल कांग्रेस, ये इन सबका जो है जो सेंट्रिक वोटर है वो है मुस्लिम। यानी कि करीब 30 से 35% जो मुस्लिम वोटर है पूरे बंगाल में, सबकी नज़र उसमें है कि ये हमको मिल जाएगा और कुछ हिंदू वोट मिल जाएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को आराम से हरा सकते हैं। तो सबकी नज़र उन्हीं वोटरों पर है, और निश्चित रूप में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रही। तो अब डर ये है तृणमूल कांग्रेस को कि कहीं उनका जो बेस वोटर है, यानी कि मुस्लिम वोटर, जिसको वो मान के चल रहे हैं कि लगभग जितना पोल होगा उसमें 90% हमको मिलेगा, अगर वो कहीं खिसक गया तो उनके लिए मुश्किल होगी। क्योंकि पोलराइजेशन जब भी होता है उसमें सीधे तौर पर पोलराइजेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। पोलराइजेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं कि बीजेपी को मिलता है, और इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी वहां पर तैयार है। इस वक्त बड़ी खबर है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम को 4:30 बजे चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीधे चलते हैं, पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में, दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। पिंकी, इन 3 राज्यों में चुनाव होने, आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, तैयारी पहले से ही सभी दलों ने कर रखी होगी? विकास, आपको बता दें कि आज क्योंकि तारीख का ऐलान हो सकता है, ऐसे में सीधे तौर पर जिस तरह से 3 राज्यों में यहाँ दक्षिण में विधानसभा के चुनाव होने, चाहे तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में, तो वही दूसरी ओर बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में है। यहाँ पर एक लेगेसी वॉर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि करुणानिधि और जयललिता के 2 जो स्टॉलवर्ट हुआ करते थे तमिलनाडु में, अब वो नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़ाई जो इस बार की वो एक लेगेसी वॉर बन गया है। वहीं अगर केरला की बात करें तो सीधी लड़ाई जो है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है, और ऐसे में जो है यूडीएफ जो कि कांग्रेस और एलडीएफ जो कि लेफ्ट है, यहाँ पर सीधी लड़ाई जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है। लेकिन वही अगर केरल की बात करें तो ये एक तरह की राजनीति से कहेंगे विकास की यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने है। पुदुचेरी में जहाँ पर अभी सरकार गिरी है, यहाँ पर भी एक और एनडीए तो दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है। सीधे तौर पर हर किसी को अपडेट्स का इंतजार है कि आखिर इन तीनों राज्यों में चुनाव कब होंगे और किस तरह से यहाँ पर आने वाले दिनों में सबको इंतजार है, तारीखें कब आएंगी, और आज शाम को वो इंतजार खत्म होने वाला है। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है पुदुचेरी में होगा, क्योंकि सरकार वहां पर चुनाव के कुछ दिनों पहले ही गिर गई है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की।
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।